ये अम्ल क्षार लवण हम पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा है। कौन कौन से टॉपिक है? ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, तनुकरण हो गया, है ना, साधारण नमक हो गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना। विरंजक चूर्ण भी हमने पढ़ लिया था। विरंजक चूर्ण होता क्या है ना। विरंजक चूर्ण होता है COH इसको जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ इसको क्रिया करवाते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है, ये रिवीजन के तौर पे, है ना। कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद देखो इसकी रिएक्शन ये है, हमने क्या लेना है, इसको COH को होल्ड वाइज क्या क्या कहते हैं बेटा, इसको CaOH की होल्ड वाइज को क्या कहा जाता है, किसी को मालूम है? इसको हम भुजा हुआ चूना कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा इसको, भुजा हुआ चूना। दूसरा इसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम क्या करते हैं, जब क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये बनता है बेटा, इसका नाम क्या था, ये बताओ बेटा क्या नाम है इसका, CaOCl2, इसका नाम क्या है, क्या नाम है बेटा इसका, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और दूसरा नाम इसका विरंजक चूर्ण कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विरंजक चूर्ण। ये विरंजक चूर्ण भी है, और कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका नाम है। क्या है इसका नाम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या विरंजक चूर्ण हम बन सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है बेटा, इसका उपयोग होता है जो वस्त्र उद्योग और सूती, है ना, वस्त्र उद्योग हो गया, कागज की फैक्ट्री में, है ना, लॉन्ड्री में, इन जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। साथ साथ में और कहाँ पर, कई रासायनिक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उनके लिए उपचाय के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उपचाय के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आवाज तो आ रही है ना बेटा आप लोगों को? पीने पीने वाले जल को, जो पीने वाला जल होता है, जो पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए किया जाता है। अधिकांश पानी के टंकियों में इसको विरेंजक चूर्ण को डाला जाता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं बेटा, है ना, वही है ये, ना, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम देखें, ये बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, कोई बताए बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा होता है बेटा। तो बेकिंग सोडा बोलते हैं हम इसको, खाने का सोडा, इसका फॉर्मूला मालूम है आप लोगों को, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मालूम है, किसी भी बच्चे को बताओ, कोई बच्चा बता दो, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा है, इसको बोलते हैं NaHCO3, ये है इसका सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा इसको, बेकिंग सोडा, NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा, है ना। ये है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, तो ये एक ही नाम है ना। इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, क्लियर। और इसके बनाने की रिएक्शन कैसे बनाया जाता है इसको ना, तो हम क्या करते हैं, NaCl लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा इसमें, NaCl, सोडियम क्लोराइड लेते हैं, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है, यहाँ पर क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। और सोडियम क्लोराइड को जब हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखो ये अमोनियम क्लोराइड ले रखा है ना, अमोनियम क्लोराइड बना रखा है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये थोड़ा सा अंतर है बेटा इसमें, इसको हम क्या करते हैं, आगे ले लेते हैं ना। ये नाम थोड़ा आगे पीछे हो रखे हैं, इसलिए इसको ठीक कर देते हैं। ये है बेटा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में क्या होता है कि बेकिंग सोडा हमेशा ध्यान रखना, इसका उपयोग भी हम करते हैं, कहाँ पर करते हैं, बहुत सारी जगहों पर इसका उपयोग होता है ना। जैसे बेकरी में हो गया, बेकरी में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, तो बेकरी में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। यहाँ पर इस है अमोनियम क्लोराइड, है ना, ये थोड़ा सा नाम इधर हो रखे हैं, इस नाम को इधर ले आते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड ही है बेटा, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर है, ठीक है।
अमोनियम और इस क्लोराइड को भी हम यहाँ ले आते हैं, तो सही जगह पर आ जाएगा ना अमोनियम क्लोराइड। ये है बेटा अमोनियम क्लोराइड यहाँ। ठीक है ना, आप सही हो, ये नाम हो गया इसका, है ना। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, देखो ये दो चीज हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन इस साल बोर्ड परीक्षा में पूछी गई थी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या था कि जैसे सोडियम क्लोराइड को हम रिएक्शन कराते थे, कोई सोडियम क्लोराइड है, इस पर H2O की रिएक्शन होती है बेटा, H2O की रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ में अमोनिया के साथ मिलकर के क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड बना देता है। क्या बना देता है, अमोनियम क्लोराइड बना देता है, और साथ साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है ना, दूसरा इसमें देखेंगे, एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग पहला होता है बेटा बेकिंग पाउडर बनाने में। जो बेकिंग पाउडर होता है जिसको हम बोलते हैं, जैसे बेकिंग पाउडर को हम बहुत सारी जगह उपयोग करते हैं, जैसे अ, पूरियों में डाल करके उनको फुलाया जाता है। ठीक है ना, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एक बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, बेकिंग, है ना। दूसरा होता है जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य पदार्थ मिश्रण है। ठीक है ना, कैसा है, मंद खाद्य पदार्थ मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है बेटा, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, एंट एसिड का एक संगठक है। ठीक है ना, यहाँ पर ये एंटासिड के रूप में भी हम इसको प्रयोग करते हैं, यानी कि जिसकी एसिडिटी हो जाती है, थोड़ा सा सोडा लेकर के उससे एसिडिटी को कम किया जा सकता है ना। क्षारीय होने के कारण क्या करता है, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है। यानी कि इससे क्या होगा, जो इसका नेचर ये कैसा होता है, क्षारीय गुण होता है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। जैसा किसी को एसिडिटी हो गई ना, तो थोड़ी सी मात्रा में सोडा डाल करके उसको एसिडिटी को उदासीन किया जा सकता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है बेटा, उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है बहुत ज्यादा, जो हमारे स्कूल में या कहीं पर जो है आग बुझाने वाली यंत्र है ना, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसको बोलते हैं अग्निशामक। जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा ये देखें बेटा, अब है धोने का सोडा। धोने का सोडा हमने पढ़ा भी था, क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला, किसी को मालूम है, ये कई बार बता चुका हूं मैं वैसे। धोने का जो सोडा होता है बेटा, वो होता है Na2CO3। क्या होता है, Na2CO, इसको बोलते हैं हम धावन सोडा। कहीं पे धावन सोडा कहा जाता है या धोने का सोडा कहा जाता है। क्या होता है, Na2CO3, ये हमारे पास ये धावन सोडा है, इसको क्या कहते हैं, धावन सोडा। जब हम धावन सोडा को किसमें डाला जाता होगा, इसको जो साबुन होता है, साबुन का अधिक झागान है, ये धावन सोडे का काम होता है। ठीक है, तो पहले हमने इसका सूत्र, और इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी। ठीक है ना, देखो बेटे यहाँ पर यदि धावन सोडे को देखेंगे तो Na2CO3 है, इसमें 10 मॉलिक्यूल पानी के पहले से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको इतना याद रखना होगा, Na2CO3 यदि याद रह जाए 10 मॉलिक्यूल H2O तो अलग बात, ठीक है, नहीं तो इतना भी चल जाएगा, है ना। यहाँ पर होगा 10 मॉलिक्यूल H2O, ये है बेटा धावन, है ना। तो बेकिंग सोडा को गर्म करके करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जो बेकिंग सोडा है ना, उसको गर्म करके हम इसे बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये तब धावन सोडा बनता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्या करते हैं, क्रिस्टलीकृत क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा, इससे क्या हो जाता है, धोने का सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो धोने का सोडा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यदि हम धावन सोडा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है, उसको गर्म करके इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, तो धोने का सोडा क्या बताया था बेटा मैंने, जो धोने का सोडा है उसका फॉर्मूला क्या बताया था, सॉरी, खाने का सोडा का फॉर्मूला क्या बताया था, कोई वैसा बताओ, खाने का सोडा, सोडे का फॉर्मूला क्या होगा, अभी तो बताया था इससे पहले।
NaHCO3। वेरी गुड, देखिए नहीं याद रखा। जो खाने का सोडा बताया था वो बताया था NaHCO3, इसका नाम है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमें कौन सा प्राप्त होगा, धोने का सोडा। खाने के सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो उससे हमें धोने का सोडा प्राप्त होगा। देखो ये है बात, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन से बेटा जुड़ा हुआ है ना। इसको गर्म किया हमने, क्या किया, गर्म किया। और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, इस रिएक्शन, ये है रिएक्शन, ठीक, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, दो मॉलिक्यूल होंगे, तो ये बनेगा Na2CO3, और प्लस क्या बनेगा इसमें, H2O बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो ये तीन चीजें बनती हैं। एक तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। फिर सोडियम कार्बोनेट को अगेन हम क्या करते हैं, 10 मॉलिक्यूल H2O के साथ जोड़ करके 10H2O बनाते हैं। ये गर्म करना है बेटा, ये है गर्म करना, है ना। तो हमने क्या किया, जो धोने का सोडा है उसे हमने प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया, हमने जो खाने का सोडा था उसको गर्म किया, गर्म करते ही क्या बना दिया इसने, Na2CO3 बना दिया, यानी कि धोने का सोडा, साथ में जल के अणु निकले और कार्बन डाइऑक्साइड निकला। फिर जो सोडियम कार्बोनेट, जो धोने का सोडा हमें प्राप्त हुआ, उसमें हमने 10 मॉलिक्यूल H2O डाले, यहाँ पर क्या बना दिया इसने, Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल H2O। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गया बेटा, ये धोने का सोडा हमें प्राप्त हो गया। जब ये धोने का सोडा हमें प्राप्त हो जाता है, तो फिर हम इसका उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं, है ना। तो धोने के सोडे का उपयोग कहाँ पर हो सकता है, पहले देखो बेटा, सोडियम जो कार्बोनेट है इसका उपयोग कांच हो गया, कांच तो आप लोग जानते हैं, साबुन हो गया, और कागज हो गया। इन तीनों का जो उद्योग होंगे उनमें होता है। कहाँ कहाँ पर बताया मैंने, कांच, साबुन और कागज उद्योग, तीन उद्योग हैं जिनमें धोने के सोडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। कांच उद्योग में कांच बनाने में, साबुन उद्योग में साबुन बनाने में, और कागज उद्योग में कागज बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इसका उपयोग बोरेक्स, बोरेक्स एक कांच का नाम है बेटा, है ना। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। तो बोरेक्स एक प्रकार का कांच है, इस कांच को बनाने में भी किया जाता है, जैसे सोडियम का यौगिक के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना बेटा ये सारी चीजें। दूसरा यदि हम देखें, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग क्या होता है, घरों में सफाई, साफ सफाई के लिए किया जाता है। जो हमारे पास दावन सोडा है ना, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, घर में जो है सफाई के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यदि देखें, जल की स्थायी कठोरता, जो जल होता है उसकी स्थायी कठोरता, जो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, उनको सॉफ्ट वाटर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो हार्ड वाटर होता है यानी कि स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो स्थायी कठोरता किससे हटती, जो हार्ड वाटर है बेटा वो सॉफ्ट वाटर हो जाता है, किससे, Na2CO3 से, सोडियम कार्बोनेट। तभी तो जिनमें क्या होता है, साबुन नहीं लगता, तो उस साबुन में क्या डाला जाता है, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया जाता है, ताकि उसमें झाग आ जाए, है ना। तो जल की जो स्थायी कठोरता है उसको हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट। ये है बेटा, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था 2026 में, देखो ये क्वेश्चन 2026 के पेपर का है। ठीक है ना, इस साल जो 2026 में आया पेपर, उसका है बेटा। इसमें देखोगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, और इस चैप्टर में देखोगे तो क्या क्या चीजें हमारे पास आ सकती है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन हो गया बेटा, तो इसके बाद मुझे लगता है शायद, हाँ, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा हुआ है ना।
चलो प्लास्ट और पेरिस दोनों से क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? उसने कहा, देखो यहां पर कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, क्वेश्चन है सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया का नाम बताइए। तो मालूम है ये प्रक्रिया कौन सी है? जैसे हमने पढ़ा भी था इसको, है ना, इसको पढ़ा भी है बेटा हमने, सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट बनाने की पढ़ी थी हमने। कैसे कैसे हो सकता है? देखो बताओ, किसी को याद है बेटा? हमने क्या करना है, सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बेटा? पहले ये बताओ मुझे, किसी बच्चे को मालूम है सोडियम? NaCl2। NaCl2। कोई और बच्चा? विनीता ने बताया NaCl2 बता दिया इसने, थोड़ा सा गड़बड़ी की। NaCl ही होता है बेटा, टू नहीं होगा। टू क्यों नहीं होगा? इसने कहा NaCl2, जैसे BaCl2 होता है ना, तो बेरियम की संयुक्ता, यहाँ पे ध्यान रखना, बेरियम की संयुक्ता होती है बेटा दो, इसलिए दो Cl जुड़ते हैं। जो सोडियम होता है उसकी एक संयुक्ता, तो इसलिए एक Cl जुड़ेगा, है ना। पोटेशियम की संयोजकता एक, इसलिए एक Cl जुड़ेगा। इनके साथ एक जुड़ता है, हाइड्रोजन की संयोजकता एक, इसलिए एक Cl जुड़ेगा, HCl, है ना। इस प्रकार से जुड़ता है। तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड तो ये है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? इसे भी जानते हैं आप लोग, बताओ। कोई बात नहीं बेटा, इतनी गलतियां नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल गलती NaOH। है। वेरी गुड। देखो अब बाकी बच्चों को बताना बेटा, है ना, ऐसे ही बताना। NaOH क्या है? हमारे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। देखो ये कह रहा है कि हमने क्या करना है, कि सोडियम क्लोराइड से हमने क्या बनाना है, क्या बनाना है? सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो ये कैसे बन सकता होगा? इसके लिए हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, और वो रिएक्शन क्या थी बेटा? कि जो सोडियम क्लोराइड NaCl लिया, इस पर हमने क्या करवाया था? H2O की रिएक्शन करवाई है, एक्वस, इसका, इसको हमने NaCl लिया था, इसको हम ब्राइन भी बोल रहे थे बेटा। क्या बोल रहे थे? ब्राइन। सोडियम क्लोराइड को हम ब्राइन भी कहते हैं, है ना। और इसका इसका जलीय सॉल्यूशन लिया, और उसमें हमने क्या करवाया? टू मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवाई, लिक्विड की रिएक्शन करवाई। और इसने पता क्या किया? इसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। लेकिन इसके साथ साथ क्या बना? इसके साथ साथ बना क्लोरीन। ये तो बना NaOH, और ये एक्वस के फॉर्म में है। प्लस क्या बना इसमें? क्लोरीन बना, Cl2 बना, प्लस H2, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस भी निकली, क्लोरीन गैस भी निकली, और NaOH भी बना। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? इस रिएक्शन का नाम बताया था मैंने, पर एक ही बार बताया, इसको कई बार बताएंगे। क्या क्या नाम है बेटा इस रिएक्शन? वो वही तो पूछ रहा है कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने वाली प्रक्रिया का नाम बताओ। प्रक्रिया तो हमने लिख ली, इसका प्रक्रिया का नाम क्या था? इस प्रक्रिया का नाम था, इस प्रक्रिया का नाम है क्लोरोक्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्लोरोक्षार प्रक्रिया। अब देखो इस प्रक्रिया को देखते हैं, कहां पर हमने पढ़ा था। जब हम क्या बना रहे थे? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे होंगे। मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। चलिए, दुर्बलम में चले गए। क्लोरोक्षार प्रक्रिया, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, तो देखो NaCl लिया ना बेटा हमने, एक्वस लिया, H2O की रिएक्शन करवाई, टू मॉलिक्यूल, NaOH बना, और Cl2 बना, H2 बना। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया।
है ना। इस प्रक्रिया का नाम, जहां पर सोडियम NaCl से NaOH बनाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया, है ना, क्लोर या क्लोर क्षार प्रक्रिया होता है। ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया के द्वारा बना सकते हैं। क्लोर, मैंने क्लोरो लिखा, क्लोर लिख सकते हैं ना, इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लोर क्षार प्रक्रिया। याद रहेगा आप लोगों को कि जिसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, जिसमें NaCl से NaOH बनाया जाता है, और साथ साथ में क्या निकलता है बेटा, उसमें उसमें निकलता है NaOH, Cl2 और H2। इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस प्रक्रिया का नाम क्या है, देखो बनाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का नाम क्या होगा, क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या नाम है बेटा इसका, एक बार अपने मुंह से रिपीट करो सब बच्चे। क्लोर क्षार प्रक्रिया। बिल्कुल वेरी गुड। और बच्चों ने भी करना है ना, सारे बच्चों ने। सिद्धार्थ, क्या क्या नाम था बेटा इसका, सिद्धार्थ, केशव, कंचन, बताओ बेटा, सब बताओ। आयुष, क्लोर क्षार प्रक्रिया। बिल्कुल, इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया है, क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो पहला हमने इस क्वेश्चन को इतना तो समझ लिया, यहाँ तक आगे हमारा, है ना। ये क्वेश्चन ज्यादा नंबर का था, कितने नंबर का होगा, ये लगभग 3 नंबर का होगा, आई थिंक 4 नंबर का है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, है ना। देखो, और कह रहा है कि उसका संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इस क्लोर क्षार प्रक्रिया का उल्लेख करना है, तो आप तो लिखोगे कि ब्राइन के साथ जब हम H2O की रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ साथ में उसके साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये यहाँ तक पूरा हो गया। इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद के साथ, देखो जो मुख्य उत्पाद है बेटा हमारे पास, ये NaOH है। ये मुख्य उत्पाद हमारे पास क्या है, NaOH। इस NaOH के साथ क्या कहता है, इस NaOH के साथ दो गैसें X और Y निकलती है। तो एक X मान लो इस गैस को, और एक Y, दो गैसें हैं, एक क्लोरीन निकल रही है और एक हाइड्रोजन गैस निकल रही है। दो गैसें इसमें निकल रही है ना, क्या हो रहा है, दो गैसें इसमें से निकल रही है। तो देखो, इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद के साथ दो गैसें X और Y निकलती है। इनमें देखो, इनमें से एक गैस जब शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है, ठीक है ना, तो जेड बनता है। तो मान लीजिए कोई गैस, कौन सी गैस होगी, देखो ये Cl2, शुष्क जो हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है Ca और OH का होल्ड बाई। और देखो CaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं, क्या बनता है बेटा, कौन बताएगा, ये रिएक्शन भी हम पढ़ चुके हैं अभी। किसी को याद है, जब हम बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया करवाते हैं, जब तो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, लेकिन जब हम क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे क्या बनेगा, तो क्लोरीन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो क्या बनता है, यहाँ पर बनता है विरंजक चूर्ण। अभी तो बताया था हमने विरंजक चूर्ण, CaOCl2। देखो अभी बताया था, देखो यहाँ पर हमने विरंजक चूर्ण बनाने की विधि बताई। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि जो बताई थी, वो इवेकिंग सोडा है, और इससे पहले विरंजक चूर्ण, ये देखो, अच्छा ये उपयोग है। ये देखो, जब हमने क्या किया, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ शुष्क बुझाऊ चूने के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवाई, तो हमारे पास विरंजक चूर्ण बना, और साथ साथ में H2O बना। इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये रिएक्शन है, वहां पर इसने कई रिएक्शनों को एक साथ पूछा हुआ है, इसीलिए तो 4 नंबर का है, वो बड़ा क्वेश्चन है। और कुछ भी दिक्कत नहीं बेटा, उसमें सिंपल चीजें पूछी हुई है, कहीं कोई कठिन नहीं है ना। देखो अब उसने कहा ये दो गैसें X और Y निकलती हैं, तो निकल गई, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनमें हमने एक गैस को शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं और जेड बनता है। ये देखो, ये XY हो गया और ये जेड बन गया हमारे पास, ठीक है ना, प्लस इसमें H2O निकल, ठीक है, जेड बनता है, जिसका उपयोग, देखो इसका आंसर भी लिखा हुआ है, जिसका उपयोग पीने के पानी में जीवाणु से मुक्त कराने में किया जाता है ना।
और संयंत्र देखो वाले संयंत्रों वस्त्रों का उद्योगों में भी किया जाता है। तो यहाँ पर पानी में हम इसको डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, है ना, तो पानी में क्या करते हैं उससे जीवाणु खत्म होते हैं। जेड का नाम बताइए। अब इस जेड का नाम बताना है। इस जेड का नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण हुआ बेटे, ये विरंजक चूर्ण है ना। इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? यदि रासायनिक नाम पूछता है, इनमें से कोई एक नाम लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसने पूछा नहीं कौन सा नाम लिखना, सिंपल नाम पूछा है ना। और देखो इसकी इसके बनने में होने वाली रासायनिक समीकरण भी लिखी। तो बनने वाली रासायनिक समीकरण पहले लिख चुके हैं, है ना। रंजक चूर्ण या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैल्शियम। इस इतने में हमें 4 नंबर मिल जाते। इतना कुछ करने में 4। ये क्वेश्चन था बेटा इससे रिलेटेड, है ना, 2026 में इसी साल पूछा गया। तो एक बड़ा क्वेश्चन इससे बनता है 4 नंबर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, आसानी से आ जाएगा। दूसरा देखते हैं बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी इसी साल पूछा गया है ना। और ये भी कितने नंबर का है? ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। इसमें 3 पार्ट है इसके। पहला वाला पार्ट 2 नंबर का है, ये ऊपर वाला पार्ट उत्पाद को पहचानिए। ये रिएक्शन थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी ना, बोर्ड ने इसको गलत ढंग से पूछा था, लेकिन रिएक्शन सही थी, है ना। मुझे लगता है कितने नंबर का है क्वेश्चन नंबर है, ये 22वां क्वेश्चन है ना। तो 22वां क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा है, ये अथवा में है शायद, आई थिंक। हाँ, अथवा में। या तो वो क्वेश्चन करना था, ये वाला क्वेश्चन करना था, है ना। ये भी 4 नंबर का है। तो पहला जो है क्या कर रहा है, पहला 1 नंबर का, तो इसको एक्स को पहचानना है। देखो NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मानिए रिएक्शन दी हुई है कि इसमें एक्स उत्पाद पहचानिए। जैसे उन्होंने लिया हुआ है NaCl ले रखा है, प्लस इसमें H2O की रिएक्शन करवाई, है ना। और यहाँ पर जो बना वो क्या बना? ये बना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस सॉरी अभी बना नहीं बेटा, गलत कर दी। इसके साथ फिर और रिएक्शन हो गया है ना, Na2, यहाँ पर क्या हुआ, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हुआ CO2, प्लस इसमें अमोनिया NH3 हुआ। इन सबके मिलने से क्या क्या बनता है? एक तो मैंने बताया था अभी, ये क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बना हुआ है, ये तो लिखा हुआ है इस रिएक्शन में NH4Cl। उन्होंने कहा यहाँ पर एक X बना, और यहाँ पर कौन सा तत्व बना, है ना। तो वो हमें बनाना होगा। तो इसके साथ यदि हम रिएक्शन करवाते हैं, तो हमने एक जो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि थी NaHCO3, वो बनाएगा। एक्स यहाँ पर क्या होगा? NaHCO3। ये रिएक्शन इसी को बनाने की रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन हमने पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है ना, ये बनाने की विधि। तो अब जब ये बन जाएगा, देखो ये कह रहा है कि एक्स क्या होगा। एक्स तो हमने ढूंढ लिए। एक्स के 2 उपयोग बताने। उपयोग हमें पता है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ, प्रयोग किया जाता है, एक अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास खाद्य पदार्थ है, जैसे ब्रेड बनाने में, ठीक है ना, पूरियां बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो यहाँ देखो, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, उपयोग, 2 उपयोग पूछे हुए हैं, वो भी आ जाएगा। फिर कह रहा है कि देखो, यौगिक एक्स को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो एक्स को जब हम इसको गर्म करते थे बेटा, तो क्या बनता था? अभी तो बनाया था हमने। इसको जब हमने गरम किया, गरम करने पर क्या बना? कुछ बना था। यहाँ पर बना था Na2CO3, प्लस इसमें H2O निकला, प्लस CO2 निकला। ये सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो इसकी रासायनिक समीकरण लिखनी थी। इतने को करना था, 4 नंबर हमारे थे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, पहली रिएक्शन लिखनी थी और उसके बाद टोटल मिला करके 4 नंबर में आया, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, ये सोडियम कार्बोनेट से क्वेश्चन था। सोडियम कार्बोनेट यहाँ बता देते हैं। ये देखो सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रिएक्शन थी। NaCl H2O CO2 और NaCl, ये मिला करके क्या बन जाता है? NH4Cl बनता है और NaHCO3 बन जाता है, ठीक है ना। और जब ये बन जाता है, फिर हम इसके उपयोग, 2 उपयोग बताने थे, तो 2 उपयोग हमारे पास बहुत सारे उपयोग है। देखो हमारे पास पहला उपयोग ये बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है ना, बेकिंग सोडा,
है ना, इसको बनाने में किया जाता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, टार्टरिक अम्ल जैसे पदार्थ बनाने में, है ना। दूसरा हम क्या करते हैं, एंटासिड संगठन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सोडा अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। देखो धवन सोडे का यहाँ पर देखो, इसको गर्म करने पर, ये उसने बताया था कि गर्म करने पर क्या होता है। देखो हमने सोडियम कार्बोनेट को गर्म किया, देखो ये गर्म किया बेटा, हमने हीट किया इसको, है ना। और ये अपने क्या, सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन भी कुछ ही थी। इस प्रकार से हो सकता है ना, ये रिएक्शन है। नेक्स्ट है इसमें ये दोनों क्वेश्चन। अब जो मेन टॉपिक बचता बच्चा इसका लास्ट, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप लोगों ने देखा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया आप लोगों ने। कभी आपकी हड्डी हड्डी टूटी हो तो उसमें जो प्लास्टर लगाया जाता है ना, जिसकी हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर लगाता है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करते हैं हम, माने जिप्सम को क्या करते हैं, घोलते हैं, है ना। और क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है ना। देखो जिप्सम को 373 केल्विन पर इतना टेम्परेचर देंगे, है ना, पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ये बन जाता है, ये जल के अणु को जब हम क्या करेगा, त्याग देगा जिप्सम, तो हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। काजल बेटा माइक ऑफ कर दो, ठीक है ना। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, इनके नाम यदि देखोगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी हम जिप्सम बना सकते हैं। देखो उल्टा, इस रिएक्शन को उल्टा लिखना है। ये तो क्या था, ये वाली जो रिएक्शन है ये हमारे पास थी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं बेटा जिप्सम। ये क्या है यहाँ पर, जिप्सम, इसको क्या बोलते हैं, जिप्सम। और जिप्सम से हम क्या करते हैं, ये जिप्सम है, CaSO4 को हम क्या बोलते हैं, ये जिप्सम है। ये वाला क्या है, जिप्सम। और इससे हम क्या बना रहे हैं, इसे बना रहे हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे इसको 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको बोलते हैं CaSO4 हाफ H2, है ना, हाफ H2, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हाफ H2। इसको इस टाइप से कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अभी पूछा जाएगा। तो दोनों प्रकार से, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये इस प्रकार का पूछा गया था 2026 में। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसे जिप्सम से कैसे प्राप्त किया जाता है, और इसके दो उपयोग बताइए। तो इसका उपयोग तो बहुत सारे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे उपयोग है बेटा। ये हड्डियों को जोड़ने, सबसे पहला काम होता है इसको हड्डियों के जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है बताओ, क्या बताया मैंने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया जाता है, हड्डियों को जोड़ने। हड्डियों को जोड़ने। वेरी गुड। दूसरा क्या काम कर सकते हैं बेटा, और क्या चीजें बन सकती हैं, क्या उपयोग इसका हो सकता है, मूर्तियां बनती है ना, मूर्तियां, मूर्तियां भी इसी से बनती है बेटा, किससे, प्लास्टर, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्तियां भी बनती है, जो बहुत सारी मूर्तियां हैं उनको भी इससे बनाया जा सकता है। तो इसका उपयोग ये भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कि उससे मूर्तियों का निर्माण भी होता है। जो मूर्तियां बनती हैं वो इसी इसी के द्वारा बनती है ना। ये जो छोटी छोटी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या हो सकता है, और कुछ होता है बेटा इससे, प्लास्टर ऑफ पेरिस से तो दो उपयोग पूछे, उससे दो उपयोग हमें मिलता है ना। ये महत्वपूर्ण उपयोग है। उससे बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है ना, जोड़ने में, है ना, प्लास्टर करने में। ये हमारे पास क्या हो गए इस टाइप से। और ये बेटा ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है ना, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया।